नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में कारक के विषय में जानेंगे। हमारा आज का टॉपिक है कारक। कारक को अंग्रेजी में केस कहते हैं, CASE, केस। आज के टॉपिक को समझने के लिए आपको संज्ञा, नाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन और क्रिया, वर्ब की जानकारी होना आवश्यक है। यदि आपको इनके बारे में पता है तो आपको आज का टॉपिक समझने में आसानी होगी। और यदि आप सर्वनाम, संज्ञा और क्रिया के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पहले वाले वीडियो देखकर समझ सकते हो। कारक। कारक की परिभाषा क्या है? कारक की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केस? कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका किसका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्या है? रिलेशन संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ये यहाँ तक आप जब आपसे पूछा जाए कारक की परिभाषा क्या है तो आप यहीं तक लिखेंगे। आगे का आपको समझाने के लिए लिखा गया है। तभी वे कौन? संज्ञा और सर्वनाम। ये यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम के जगह पर वे का प्रयोग हुआ है। वे वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध रखने योग्य पद क्या होता है? फ्रेज। सेंटेंस में फ्रेजेस होते हैं, ठीक है? तो पद होते हैं। और एक सेंटेंस में देखो कई सारे फ्रेज होते हैं। एक वाक्य में उपवाक्य छोटे छोटे कई होते हैं। और पद की अवस्था क्या है? अवस्था यहाँ पर है सिचुएशन, परिस्थिति। अवस्था में ही वे कौन? संज्ञा और सर्वनाम वाक्य के दूसरे शब्दों से या क्रिया से कोई संबंध रख पाते हैं। किनकी सहायता से? कारक की सहायता से, कारक चिन्ह। और आप यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे कि जो संज्ञा और सर्वनाम का जो रूप होते हैं वो वचन, एक वचन, बहुवचन, वचन के हिसाब से वाक्य में उनका रूप बदल जाता है। जी समझ में आ गया आपको? हाँ, ध्यानपूर्वक आप समझेंगे, धीरे धीरे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहते हैं अब आगे आपको कारक चिन्ह के बताकर उसके भेद बताए जाएंगे। कारक के कितने भेद होते हैं? भेद क्या होता है? टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केस? कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। अब आप कारक के भेद के नाम और उनके जो चिन्ह होते हैं वो, और उनके लिए, उनको समझने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आप जानेंगे। तो नीचे दी हुई सारणी क्या होती है? टेबल। इसमें आप कारक के भेद, चिन्ह और उदाहरण देखेंगे। नंबर 1 पर है कारक कर्ता। चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता कौन होता है? काम करने वाला। ये इनके टाइप्स जानने के बाद जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो उनमें आपको समझ में आ जाएगा कि कारक चिन्ह का उपयोग कैसे किया गया है, यूज कैसे किया गया है। नंबर 2 कर्म। कर्म का चिन्ह कौन सा है? कर्म कारक का को। और कर्म होता क्या है? कर्म जिस पर काम का प्रभाव पड़े, ठीक है? काम का प्रभाव पड़े, जिसका काम का जो फल मिलता है, जिसको मिले, वो क्या है? कर्म। कर्ण क्या है? कर्ण का चिन्ह क्या है? से और द्वारा। कर्ण क्या होता है? जिसके द्वारा कर्ता काम करे, साधन, ठीक है? सोर्स, जिसकी हेल्प से काम करे वो कर्ण कहलाता है। नंबर 4 संप्रदान। संप्रदान के कारक चिन्ह हैं को,
और के लिए। और संप्रदान होता क्या है? जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए काम की जाए वो संप्रदान मीन्स प्रदान, देना, करके देना। आगे है अपादान। अपादान यहाँ पर देखो से, कर्ण में भी से का प्रयोग हुआ है, लेकिन वो से है मतलब संबंधित है, संबंध से जुड़ा हुआ है। और ये जो है अपादान है से, ये है पृथक होना, अलग होना, सेपरेशन। ठीक है, तो जिससे अलगाव, अलगाव मतलब अलग होना, अपादान का अर्थ है अलग होना। आगे है संबंध। संबंध के कारक चिन्ह है का, के, की, ना, ने, नी और रा, रे, री। ये अन्य पदों से संबंध रखते हैं। ठीक है, अन्य पदों मतलब जो सेंटेंस के अदर फ्रेज हैं उनसे उनका रिलेशन होता है, संबंध होता है। इसके आगे अधिकरण। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या है? में और पर। ये क्या होता है? अधिकरण क्या होता है? क्रिया का आधार, जिस बेस पर काम किया जाए, मोटिव, जिस बेस पर, जिस आधार पर क्रिया की जाए। अभी लास्ट है संबोधन। संबोधन का कारक चिन्ह है हे, अरे, ओ या अजी। इसके बाद आप देखो तीनों शब्दों के बाद एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ये संबोधन क्या होता है? किसी को बुलाना या पुकारना। अब आगे आप उदाहरण देखकर समझेंगे कि वाक्यों में कारक चिन्हों का प्रयोग कैसे किया गया है। उदाहरण 1 देखिए। शिक्षक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। यहाँ पर पहले है कर्ता ने। कर्ता कौन है? शिक्षक। कर्ता ने किसको पढ़ाया? विद्यार्थियों को। अब शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों का संबंध किसने जोड़ा है? ने। तो ये ने कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। ये कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्ता ने। अभी इसी वाक्य में देखो, विद्यार्थियों को पढ़ाया। काम क्या हुआ है? पढ़ाना। और इसका पढ़ाने का लाभ किसको मिला है? विद्यार्थियों को। तो विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। तो यहाँ पर कर्म का फल किसको मिला है? विद्यार्थियों को। और कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। तो इसको को अंडरलाइन किया है और ये हो गया कर्म कारक। आगे आइए। उन्होंने किताब और शामपट की सहायता से पढ़ाया। इस वाक्य में आप देखिए, पढ़ाने के लिए कौन से साधन का प्रयोग किया है? किनकी हेल्प ली है? शामपट और किताब। शामपट क्या होता है? ब्लैक बोर्ड। किताब और शामपट की सहायता से। ठीक है, तो इसमें क्या है? से यहां पर है करण कारक चिन्ह। आगे आइए। वे सरलता से, वे कौन? शिक्षक। वे सरलता से समझाने के लिए शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री क्या है? टीचिंग एड। शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं, प्रयोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आप देखिए संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का चिन्ह कौन सा है? के लिए। तो के लिए को अंडरलाइन यहां पर किया गया है और इस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। आगे आइए। किताब पर लिखते समय हाथ से पेंसिल गिर गई। अभी यहां पर देखो, पेंसिल गिरी है, शिक्षक के हाथ से पेंसिल अलग हो गई। ये यहां पर मतलब अलग होना दिखाया गया है। से, हाथ से पेंसिल गिर गई। तो जो इसे अंडरलाइन कर रखा है, रेखांकित कर रखा है, ये अपादान कारक का कारक चिन्ह है और ये अपादान कारक का उदाहरण है। इसके बाद आगे वाला उदाहरण देखिए आप। आज उन्होंने हिंदी का पाठ पढ़ाया।
कौन से सब्जेक्ट का पढ़ाया? इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है संबंध कारक, जो उनका पढ़ाई का संबंध है। कौन से सब्जेक्ट से है? विषय से, हिंदी से, हिंदी का पाठ। ठीक है, ये पाठ का संबंध किससे है? हिंदी सब्जेक्ट से। तो आज उन्होंने हिंदी का को जो रेखांकित कर रखा है, ये संबंध कारक का उदाहरण है और चिन्ह है इसका, कारक चिन्ह कौन सा है? का। आगे आइए, पढ़ाने के बाद किताब मेज पर रख दी। ये यहाँ पर मेज पर रख दी, किताब कहाँ रखी थी? मेज पर। ये अधिकरण कारक का उदाहरण है। और कारक चिन्ह क्या का प्रयोग कौन सा हुआ है? कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? पर, में और पर। तो यहां पर देखो, क्रिया के आधार का बोध हो रहा है। क्रिया कैसे हुई है? हाँ, तो जहां क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आधार यहाँ पर है, मेज पर रखी है। कहाँ पर रखी है? मेज पर रखी है। इसी का एक उदाहरण आप सुनिए। नदी पर पुल बना है। पुल कहाँ बना है? नदी पर। तो में और पर अधिकरण कारक के चिन्ह है। अभी हमारा लास्ट उदाहरण है, अरे वाह, आप सबको समझ में आ गया। यहां पर शिक्षक ने हैरानी से, ठीक है, पूछा है, संबोधित किया है। संबोधन का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, अरे वाह, इसलिए इसको अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया है। आप सबको समझ में आ गया। अभी यहाँ पर शिक्षक खुश होकर बता रहे हैं कि जो उन्होंने पढ़ाया आपको सब समझ में आ गया। तो यहाँ पर संबोधन कारक का प्रयोग हुआ है और कारक चिन्ह क्या है? ये देखो, एक्सक्लेमेटरी मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह है यहाँ पर, अरे वाह। और ऐसे ही जब आप किसी भाषण देते हैं, भाषण में संबोधन किया जाता है भाइयों और बहनों, वहाँ पर एक पॉज दिया जाता है, रुका जाता है, तो वो भी एक संबोधन का उदाहरण है। अरे वाह सोमा, तुम आ गई। तो यहाँ पर एक हैरानी से पूछा गया है। जब ऐसा इस तरीके के वाक्य होते हैं तो वो संबोधन कारक के उदाहरण होते हैं। आसानी से पक्का कारक के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए आप सबसे पहले परिभाषा को समझकर याद करो। उसके बाद कारक चिन्हों को याद करो, कितने प्रकार हैं और उनके चिन्ह कौन कौन से हैं। और अंत में अगर आप अपने उदाहरण बनाकर लिखकर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आज का विषय टॉपिक पक्का याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।